ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कॉपीराइट के पीछे छिपे हुए 4 सच को। कॉपीराइट एक्ट के संबंध में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में हम सब जानते हैं। इस निर्णय के विरोध में अपील भी की गई है। अंतिम निर्णय होने में अभी वक्त लग सकता है। फोटोकॉपी का यह मामला कॉपीराइट के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य रखता है जिसे हम सबके लिए जानना आवश्यक है। जितने भी अकादमिक प्रकाशन हैं वे सामान्य रूप से व्यावसायिक नहीं कहे जा सकते। जितने भी अकादमिक प्रकाशक हैं वे किसी भी कृति या पांडुलिपि की न्यूनतम कीमत भी नहीं देते हैं। इन कृतियों को पुस्तक बनाने की प्रक्रिया में पूरक रीडिंग और संपादन की जो सेवाएं ली जाती हैं उनका मेहनताना भी नहीं के बराबर दिया जाता है। कारण यही है कि जितने भी बुद्धिजीवी लेखक हैं वे किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, संबंध होते हैं और वे नाम मात्र की राशि के बदले अपनी कृति प्रकाशक को सौंप देते हैं। ये प्रकाशक इन पर पूरा कॉपीराइट अधिकार जताते हैं और पूरा रॉयल्टी भी डका जाते हैं। एक प्रकाशक को व्यावसायिक तौर पर पुस्तक के संपादन, वितरण तथा अलग अलग मूल्यों में पुस्तक की उपलब्धता पर तो ध्यान देना चाहिए, परंतु इस ओर वह ढीला ढाला रवैया अपनाता है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की अध्ययन सूची काफ़ी लंबी होती है। नए नए शोधों के साथ यह बढ़ती जाती है। इनका अध्ययन सामग्री की बराबरी स्कूल के स्तर तक नहीं जा सकती। उच्च शिक्षा के अध्ययन सामग्री की बाजार बहुत व्यापक है। हर पुस्तक को बाजार भाव पर लेकर पढ़ना विद्यार्थी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। अगर ऐसा हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर आते आते एक विद्यार्थी के लिए इसकी कीमत लाखों में आ जाएगी। कुछ देशों ने इसके विकल्प के रूप में पुस्तकों की फोटोकॉपी के लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, परंतु भारत में अभी यह संभव नहीं लगता है। तो कृतियों का तकनीकी रूपांतरण कॉपीराइट के अधिकार के पीछे छिपा तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी तक सभी तरह के प्रकाशनों पर प्रकाशक का एकाधिकार जैसा होता था। वे मनचाहे प्रतियां निकाल सकते थे, मनचाहे मूल्य रख सकते थे, मनचाहे वितरण कर सकते थे, परंतु डिजिटलीकरण एवं इंटरनेट आधारित वितरण से प्रकाशकों का यह अधिकार छिन गया है। इससे वे घबरा से गए हैं। कई विश्वविद्यालयों ने स्पाइरल बाइंडिंग के जरिए पुस्तकों का वितरण प्रारंभ करके प्रकाशकों को एक प्रकार से चुनौती दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों ने स्कॉलरशिप पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्सेज कोएलिशन का गठन किया है। यह संगठन अकादमिक प्रकाशक को नियमित करने के लिए ही बनाया गया है। भारत में भी इस ओर प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में अकादमिक प्रकाशन कॉपीराइट एक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस कॉपीराइट का बाजार मूलतः सॉफ्टवेयर, फिल्म, लोकप्रिय संगीत जैसी बौद्धिक संपदा का बाजार है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अफसोस इस बात का है कि इस बौद्धिक संपदा को रचने वाले लोगों की दशा दयनीय है, जबकि इसके कॉपीराइट धारक मालामाल हो रहे हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान भी पाई पाई को तरस रहे हैं, जबकि उनकी शहनाई की सीडी का बाजार बहुत बड़ा था। अन्य सभी अकादमिक प्रकाशनों में यही हो रहा है। गनीमत यह है कि भारतीय कॉपीराइट एक्ट ने शैक्षणिक उपयोग से जुड़े सभी प्रकाशनों को कुछ छूट दे रखी है। प्रकाशकों को यह तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए सारा विवाद सामने आया है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए निष्कर्ष यही निकलता है कि फोटोकॉपी के मामले में याचिका दायर करने वाले अभियोगी अरबपति हैं और विश्वविद्यालय की किसी एक छोटी सी दुकान से कुछ फोटोकॉपी की सामग्री बिक जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दरअसल अकादमिक प्रकाशन सदैव की तरह ही व्यक्ति पर आधारित नहीं होकर संस्थाओं पर चलने वाले औसत गति का बाजार है और यह वही रहे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे हिसाब से। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।